मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से एक बार फिर से 11th क्लास के लिए धर्मनिरपेक्षता का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। आज हम इसमें मुख्य रूप से 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे और वो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला क्वेश्चन है पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में अंतर, ठीक, अंतर। और कई बार अलग से क्वेश्चन पूछा है केवल पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के बारे में और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में। और एक क्वेश्चन पढ़ेंगे कि धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में प्रमुख बाधाएं कौन कौन से हैं। अब याद रखना है कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है। तो पहला पॉइंट जानना है कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत, पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत धर्म और राज्य का एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने की नीति है। क्या मतलब कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत धर्म और राज्य एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते। अर्थात धर्म न तो राज्य के मामले में हस्तक्षेप करेगा और राज्य न तो धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा। अर्थात ये दोनों स्वतंत्र होकर के अपने अपने हिसाब से कार्य करेंगे। दोबारा और सुनना है कि धर्म और राज्य का एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने की नीति। अर्थात आप व्याख्या कर सकते हो कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत राज्य न तो धर्म में हस्तक्षेप करेगा और राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका मतलब कि राज्य धर्म में और धर्म राज्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इधर देखते हैं, यहाँ लिखा है कि राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक सुधारों की अनुमति। इसका मतलब यह है कि राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक सुधारों की अनुमति, कि जो धर्म में अगर कोई सुधार करना है तो उसमें राज्य का हस्तक्षेप हो सकता है। धर्म में भी किसी प्रकार का सुधार करना है तो उसमें राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। उदाहरण आप ले सकते हो 3 तलाक। ये मुस्लिमों का मामला था लेकिन सरकार ने इसमें हस्तक्षेप करके इसको समाप्त किया। तो इस तरह हो गया कि राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक सुधारों की अनुमति। दूसरा पॉइंट है कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत एक धर्म के भिन्न भिन्न पंथों के बीच समानता पर बल देना। एक धर्म मतलब एक धर्म में उसमें अलग अलग संप्रदाय हो सकते हैं, तो एक धर्म के भिन्न पंथों, विभिन्न संप्रदायों के बीच समानता पर बल। कि अगर एक ही धर्म के अंतर्गत अनेक संप्रदाय हैं, उन सभी संप्रदायों में आपस में समानता स्थापित किया जाएगा। और इधर क्या है कि विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समानता पर बल। यहाँ पर क्या है, एक ही धर्म में, और यहाँ लिखा है कि अलग अलग धर्मों के जो समुदाय हैं उनमें भी समानता स्थापित की जाएगी। इसमें अंतर याद रखना कि एक ही धर्म के अलग अलग जो संप्रदाय हैं उसमें समानता स्थापित की जाएगी, जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में कहा गया है कि जो अलग अलग धर्मों के संप्रदाय हैं उनमें भी समानता स्थापित की जाएगी। तीसरा पॉइंट है समुदाय आधारित अधिकारों पर कम ध्यान देना। कि जितने भी अलग अलग समुदाय हैं उनको जो जो अधिकार दिया गया है उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब अधिकार सबको दिया गया है, अलग अलग समुदायों के अधिकारों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब लिखा है कि समुदाय आधारित अधिकारों पर कम ध्यान देना। और यह लिखा है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर ध्यान देना। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में यह बल दिया गया है कि जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी इत्यादि, तो इनके अधिकारों पर ध्यान दिया जाएगा। ध्यान देने का मतलब है कि इस बात पर बल दिया जाएगा कि कोई इनके अधिकारों का उल्लंघन न कर सके। नेक्स्ट है व्यक्ति और उसके अधिकारों को केंद्रीय महत्व दिया जाना। मतलब पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में क्या है कि व्यक्ति और उनके अधिकारों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में व्यक्ति और उनके अधिकारों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। इसका क्या मतलब कि व्यक्ति को जो अधिकार दिया गया है उनको बचाया जाएगा और किसी को भी इनके अधिकारों को छीनने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे क्या है कि व्यक्ति एवं धार्मिक समुदाय दोनों के अधिकारों को संरक्षण दिया जाएगा। यहाँ पे कहा गया था व्यक्ति और उसके अधिकारों को महत्व दिया जाएगा,
और यहाँ कहा गया है कि व्यक्तियों को भी महत्व दिया जाएगा और उनके साथ साथ धार्मिक समुदायों के अधिकारों को भी सुरक्षा दी जाएगी। तो यहाँ व्यक्ति और उसके अधिकार था, यहाँ व्यक्ति के साथ साथ जो धार्मिक समुदाय हैं इनके अधिकारों को भी संरक्षण दिया जाएगा। तो आपको ये चारों पॉइंट इसके भी याद करने हैं और चारों इसके याद करना है। क्यों? क्योंकि अगर केवल पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की विशेषता आ जाए तो 4 पॉइंट लिखना है, केवल भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता आ जाए तो 4 पॉइंट लिखना है, और अंतर आ जाए तो ये मैं बता दिया हूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको लिखना आसान हो, बार बार लिखना न पड़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं। क्वेश्चन क्या है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं। मतलब कि जो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट कई बार आया हुआ है कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है इसके मार्ग में क्या बाधाएं हैं कि ये सही से नहीं चल पा रही है या नहीं सही से लागू हो पा रहा है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं, जिनमें 4 तो हमने लिखा है प्रमुख है। सांप्रदायिकता, जाति, सरकार का हस्तक्षेप और सांप्रदायिक दल। इनको व्याख्या कर देना है कि सांप्रदायिकता बताना है कि सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में सबसे प्रमुख बाधा है। हेडिंग क्या है? सांप्रदायिकता। लिखना है कि सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में सबसे प्रमुख बाधा है, क्योंकि यदि 2 धर्मों के बीच आपस में टकराव हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ये धर्मनिरपेक्षता के लिए उचित नहीं है। क्या मतलब इसकी व्याख्या करना है कि सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में सबसे प्रमुख बड़ी बाधा है, क्योंकि सांप्रदायिकता के अंतर्गत जब 2 धर्मों के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं जो कि धर्मनिरपेक्षता के लिए सही नहीं है। जाति, बताना कि धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में दूसरी प्रमुख बाधा जाति है। भारत में नई जाति के लोग रहते हैं और जब ये एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति पर आरोप प्रत्यारोप करता है तो इससे इनके बीच जो झगड़े होते हैं इनकी वजह से भी धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ सकती है। सरकार का हस्तक्षेप, अब इसमें बताया गया है कि धार्मिक मामलों में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन अगर यदि सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रही है तो इससे भी धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ सकती है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को उग्र रूप से फैलाने का काम कर रहा है तो सरकार को समय समय पर हस्तक्षेप करके उसको सामान्य बनाना होगा। सांप्रदायिक दल, सांप्रदायिक मतलब है कि जो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे जो दल बनाए जाते हैं, पार्टियां बनाई जाती हैं, ये भी धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में बाधा है। इसलिए सांप्रदायिक दल बनाने पर रोक लगाना चाहिए। मतलब कि जो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे जो पार्टियां बनती हैं उन पार्टियों पर रोक लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ये पार्टियां धार्मिक मामलों में धर्मनिरपेक्ष मामलों में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। तो एक एक 2 लाइन लिख देना है तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसके पहले भी कुछ क्वेश्चन बताए थे और आज हमने क्वेश्चन बता दिया। ये वे क्वेश्चन है जो घूम फिर करके बार बार पूछे जाते हैं, आपको इनको अच्छे से याद करना है और ये गारंटी है कि इस चैप्टर से मैंने जो बनाया इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में बांटें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं एग्जाम जो आना है 15 फरवरी से उससे पहले लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना सकूँ। थैंक यू।